Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine. Welcome to online classes of Divisional Public School and College, Sahiba. I am Muhammad Madani, Subject Specialist, Mathematics at Divisional Public School and College, Sahiba. Let's start our math lecture number 2 of class 7. चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है सेट्स। आइए कंटेंट्स को देखते हैं और कंटेंट्स में सबसे पहले क्या आ रहा है। वेज फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं या एक सेट को आप कितने वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, आप किसी भी सेट को 3 तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हम 2 को स्टडी करेंगे और थर्ड वन को नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट को देखेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट करेंगे। टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। फिर हम सेट की दूसरी फॉर्म टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट को देखेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज। डेफिनेशन ऑफ अ सेट। प्रीवियस नॉलेज में हम सेट की डेफिनेशन को देखेंगे और डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। The objects or numbers in any set are called its members or elements. For example, n is equal to set of natural number, which is equal to 1, 2, 3 up to so on. Dear students, आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। n is equal to set of natural number consisting of elements 1, 2, 3 up to so on. हम इस एग्जांपल की मदद से ये चेक करेंगे कि इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और नंबर्स क्या वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं। अगर तो इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और नंबर्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हुए तो हम इसको सेट कहेंगे, वरना नहीं। यकीनन दिए गए सेट में मौजूद हर एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, बिकॉज देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। आप देख सकते हैं कि दिए गए सेट में सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड भी है। इसके साथ साथ सेट को इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट भी किया गया है, तो ये सेट की तमाम प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ सेट। हम इसको सेट कह सकते हैं। एक्सप्रेसिंग अ सेट। देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेस अ सेट। डियर स्टूडेंट्स, सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहली फॉर्म कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकेंड वन इज टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी है? टेबुलर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरी फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। टुडे वी शैल डिस्कस हियर डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट को डिस्कस करेंगे। Descriptive form. Definition. If a set is described with the help of a statement, it is called as descriptive form of a set.
अगर एक सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से बयान कर दिया जाए तो उसे कौन सी फॉर्म कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमने इस सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे, which is g is equal to set of integers। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे भी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज p is equal to set of prime number, मुफरद अदाद का सेट। इसमें भी सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे भी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे सो दैट आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद का सेट। आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम एग्जांपल्स में देखा कि दिए गए सेट्स को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया गया, सो दैट्स व्हाई हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट का नाम देंगे। टेबुलर फॉर्म, सेट को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी फॉर्म कौन सी है? टेबुलर फॉर्म। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, और डेफिनेशन क्या है? इफ वी लिस्ट all elements of a set within the braces, और वो ब्रेसेस कौन सी होंगी? curly braces, and separate each element by using a comma, it is called the tabular form of a set। यानी अगर आप एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट की सूरत में लिखते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट भी करते हैं, तो इसे टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है A, और जिसके एलिमेंट्स क्या है? A, E, I, O, U। आप देख सकते हैं कि इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, लिस्ट की सूरत में है, और हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड भी है, इसलिए इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट का नाम देंगे। Second example is B is equal to 3, 6, 9, 12 up to so on 99। हमारे पास एक सेट B दिया गया है जिसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स 99 तक मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। आप देख सकते हैं कि इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट की सूरत में दिए गए हैं, और तमाम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेटेड भी किया गया है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, क्योंकि ये सेट डेफिनेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट पर पूरा उतरता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, विच इज C, और जिसके एलिमेंट्स क्या है? A, B, C अप टू सो C। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, जो कि संभाल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, लिस्ट की सूरत में एक तरतीब के साथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, और हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड भी हैं। क्योंकि ये सेट डेफिनेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म पर पूरा उतरता है, तो इसलिए हम इसे टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट का नाम देंगे। Dear students, now let's start exercise number 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, write the following set in descriptive form। ये दिए गए सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। Dear students, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी थी कि जिसमें किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब कर दिया जाए, बयान कर दिया जाए, तो उसे हम
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज ए। इसके एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ, यू। डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो आपको सेट ए में कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। स्टूडेंट्स, ये तो 5 स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए हैं और मजीद गौर करें तो आपको ये भी मालूम होगा कि सेट ए में जो 5 एलिमेंट दिए गए हैं वो वॉवल्स भी हैं। तो हम सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आइए क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। और सेकंड पार्ट क्या है? सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेट बी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट 6 है, थर्ड एलिमेंट 9 है, फोर्थ एलिमेंट 12 है और ये आगे तक इसी सीक्वेंस से चलता जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। और दिया गया सेट टेबुलर फॉर्म में है तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेगी? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि सेट बी का हर एलिमेंट मल्टीपल्स ऑफ 3 है। थर्ड पार्ट इज सी और सी के एलिमेंट्स क्या है? एस, पी, आर, आई, एन, जे। इस सेट में 6 एलिमेंट दिए गए हैं जो कि स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की सूरत में दिए गए हैं। अगर हम मजीद गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इनसे इंग्लिश का एक वर्ड भी बनता है और वो कौन सा है? स्प्रिंग। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ड कौन सा है? स्प्रिंग। सो हम दिए गए सेट सी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। Set of English alphabets of the word spring. Next part is D, जिसके एलिमेंट्स क्या है? A, B, C up to so on Z. Dear student, ये तो आपके पास एक आसान सा सेट दिया गया है कि जिसमें आपके पास ऑल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एलिमेंट्स की सूरत में दिए गए हैं और इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट पार्ट इज ई और ई के एलिमेंट्स क्या है? 6, 7, 8, 9, 10। डियर स्टूडेंट, आपको सेट ई में टोटल 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेट ई में मौजूद जो एलिमेंट दिए गए हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 6 से लेकर 10 तक दिए गए हैं। सो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10। पार्ट नंबर 6 इज एक सेट एफ दिया गया है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड पर वैल्यूज नेगेटिव होती हैं जबकि 0 के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव होती है। दिए गए सेट F में 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं और 2 नेगेटिव वैल्यूज, जबकि 0 के साथ कोई साइन नहीं है। बिकॉज
0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर, बल्कि ये एक न्यूट्रल नंबर है जिसकी वजह से इसके साथ कोई साइन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी इसमें शामिल होता है। यकीनन दिया गया सेट F सेट ऑफ इंटीजर्स को शो कर रहा है कि जिसमें 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और वो कौन से हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब हमने इसमें यह बताना है कि इस दिए गए सेट में सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स कहां से लेकर कहां तक दिए गए या किसके दरमियान है। अगर हम ये बता दें तो यही हमारा आंसर होगा, और जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3, कि -3 और +3 के दरमियान इंटीजर्स का सेट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें। डियर स्टूडेंट, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है कि जिसमें सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट की सूरत में कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं और जिसमें हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट की सूरत में लेकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट भी करेंगे, तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट आ जाएगी। दैट इज H O C K E Y। Second part is B is equal to 2 colors in the rainbow। Dear students, ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि जिसमें उसने कहा है कि रेनबो के 2 कलर्स के नाम टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो बच्चों, आप जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जो कि ये हैं। अब इनमें से कोई से 2 कलर्स के नाम हमने टेबुलर फॉर्म में लिख देने हैं। दैट इज रेड, ब्लू। डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे रेड और ब्लू कलर लिखे। आप चाहें तो रेड और ग्रीन भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ब्लू और ग्रीन भी लिख सकते हैं। यानी रेनबो के 7 कलर्स में से आपने कोई से 2 कलर्स के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट पार्ट इज C। C is equal to numbers less than 18 divisible by 3। Dear student, इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि आप वो नंबर टेबुलर फॉर्म में लिखें जो कि लेस देन 18 हो और डिविजिबल बाय 3 हो। तो वो कौन से नंबर होंगे? 3, 6, 9, 12, 15। बिकॉज दिए गए नंबर्स लेस देन 18 भी हैं और डिविजिबल बाय 3 भी हैं। इसके साथ साथ हमने इन नंबर्स को लिस्टेड किया, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेटेड किया और फिर इन सबको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गए। दैट इज 3, 6, 9, 12, 15। फोर्थ पार्ट इज डी। सर डी दिया गया है और उसमें क्या कहा है उसने? मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि आपने टेबुलर फॉर्म में वो वाला सेट लिखना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 भी हो और साथ में लेस देन 30 भी हो। तो यकीनन
हमारे पास ऐसा सेट मौजूद है जो कि ये है 5, 10, 15, 20, 25। दिया गया सेट मल्टीपल ऑफ 5 भी है और लेस देन 30 भी। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखा कि हमने तमाम एलिमेंट्स को लिस्टेड किया और फिर हर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेटेड भी किया और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। तो हमारे पास दिया गया सेट टेबुलर फॉर्म में आ गया, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक असाइनमेंट है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो योर असाइनमेंट इज एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 पार्ट आपने ये करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।